दोस्तों, एक लड़के की शादी हो जाती है और पहली रात को जब वो अपनी दुल्हन के पास मिलने के लिए जाता है तो वो खुद अकेला नहीं जाता, अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर जाता है। दोस्तों, जब दुल्हन यहाँ पर अपने पति के साथ किसी गैर मर्द को देखती है तो उसका पारा सातवें आसमान पर होता है। यहाँ पर जो उसका पति होता है वो कहने लगता है कि हम दो जिस्म तो ज़रूर हैं लेकिन हम दोनों एक ही जान हैं, हम दोनों तेरे साथ में एक साथ ही सुहागरात मनाना चाहते हैं। दोस्तों, जब पत्नी पूरा वाक्य सुनती है तो पत्नी एकदम से बहुत ही तेज़ गुस्सा करने लगती है। यहाँ पर पति को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी के साथ इतनी ज़्यादा मार पिटाई करता है, उसे बेहोश कर देता है। दोस्तों, उसके बाद जब पत्नी को होश आता है तो वो अपने भाई को फ़ोन करती है और भाई को फ़ोन करके भाई को बुला लेती है और उसके बाद वो खुद अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है और तलाक के 4 साल बाद जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और जो वहाँ पर होता है किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये बिहार के पटना की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राकेश नाम का एक लड़का जिसकी शादी कामनी नाम की लड़की से हो जाती है। राकेश भी देखने में खूबसूरत होता है, कामनी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, यहाँ पर दुल्हन अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। राकेश का एक दोस्त होता है जिसका नाम राजू होता है। राजू के साथ वो बहुत अच्छे से रहा करता है, राजू के साथ वो हर चीज़ शेयर करता है, लेकिन उसे ये तक बोध नहीं रहता कि तू आज कर क्या रहा है। तू आज अपने सुहागरात के दिन तू अपने दोस्त को अपनी पत्नी के साथ लेकर जा रहा है, क्या तू ये ठीक कर रहा है? उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं और वो चुपचाप अपने दोस्त राजू को लेकर अपनी पत्नी के पास पहली रात को पहुंच जाता है। दोस्तों, मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर जाता है और जब पत्नी अपने पति के साथ गैर मर्द को देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि पहली रात उसके पति के और उसके दोस्त के साथ बीते, कोई भी ऐसी पत्नी नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर ये पति इस तरह से पागल हो जाता है, वो अपने दोस्त को साथ में लेकर जाता है और कहने लगता है कि हम दो जिस्म हैं लेकिन दोनों की एक ही जान है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है कि मैं किसी गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ पर पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी पत्नी के साथ में वो मार पिटाई करता है। दोस्तों, पत्नी के साथ में इतनी मार पिटाई की जाती है, पत्नी वहाँ पर बेहोशी की हालत में आ जाती है। दोस्तों, जब पत्नी बेहोशी की हालत में होती है तो पति वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। जैसे ही अगली सुबह उसे होश आता है, अपने भाई के पास फ़ोन करती है, अपनी सास को बताती है, अपने ससुर को बताती है कि इस तरह से मेरे साथ में हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जो उसका पति होता है वो फ़रार हो जाता है। घर वाले भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और जो यहाँ पर उसकी पत्नी होती है अपने भाई को बुलाकर अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का अपने घर वापस आता है। माता पिता इससे बहुत ज़्यादा कहते हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं कह पाता। दोस्तों, उसके बाद ये खुद अपनी ससुराल में जाता है, वहाँ जाकर अपनी गलती का एहसास करता है, लेकिन वहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है इसे माफ़ नहीं करती, इसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देती है। और भगाना भी चाहिए। जो पति पहली रात को अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम करवाए उस पति के साथ में तो ऐसा होना ज़रूरी है। दोस्तों, उसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगता है। घर वाले भी उसे थुतकार देते हैं और उससे कहते हैं कि तू तो किसी लायक है ही नहीं, तूने हमारी देवी जैसी बहू को घर से इस तरह से भगा दिया, तू तो बहुत ही गलत इंसान है। दोस्तों, उसका जीवन इस तरह से बदलेगा कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है कामनी, वो अपने भाई के पास रहने लगती है और उसका भाई उससे कहने लगता है कि मैं कलकत्ता में जॉब करता हूँ, वहाँ पर ही तेरी जॉब लगा देता हूँ क्योंकि तू भी पढ़ी लिखी है, यहाँ पर तेरा गुजारा कैसा होगा और वहीं पर तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करवा देता हूँ। दोस्तों, शादी के लिए तो कामनी मना कर देती है, फिर उसके साथ कलकत्ता चली जाती है और वहीं पर जॉब करने लगती है। दोस्तों, समय कुछ इस तरह से फेर लेता है। जो यहाँ पर इसका पति होता है वो यहाँ इस लड़की से तलाक ले लेता है। तलाक के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और यहाँ पर जो इसका पति होता है वो भी इस तरह से टूट जाता है।
वो भी अपने घर के जो उसके सामान वगैरह होते हैं, जो उसकी खेती क्यारी होती है, सबको बेच देता है। पिता का तो देहांत हो जाता है। माँ यहाँ पर इसी तरह से रहने लगती है कि बस पूछो कि माँ के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं है। दोस्तों ये भी यहाँ से कलकत्ता के लिए ही चला जाता है और कलकत्ता में जाकर ये भी जॉब करने लगता है। दोस्तों होली का त्यौहार आ जाता है। होली के त्यौहार पर सभी लोग अपने घर आने लगते हैं। दोस्तों होली से एक दिन पहले का वाक्य होता है। सभी लोग अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये भी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर इसकी जो तलाकशुदा पत्नी होती है वो भी अपने घर जाने के लिए स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है। एक दूसरे को वहाँ पर लोग बाग गुलाल लगा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ होली खेल रहे होते हैं। और जब पति पत्नी एक दूसरे के सामने आते हैं तो बस पति अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है, उसके पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि मुझे कामनी आप माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी कहने लगती है कि तुम गलती करने वाले कहाँ हो, तुम्हारा तो जो दोस्त है वो तुम्हारी जान है, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, उसके लिए तुम अपनी पत्नी को भी नौछावर कर सकते हो, तुम अपने दोस्त के साथ रहो, उसी के साथ जाओ, यहाँ आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है। इधर उस लड़की के भैया भाभी भी वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों उसे रोता हुआ देखकर एक साइड में बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। फिर वो अपनी अपबीती बताता है कि जो मेरा दोस्त होता है, जो मेरे दिल और जान से मुझे चाहने वाला होता है, वही मुझे 5 लाख रुपए का घाटा दे देता है, मेरी ज़मीन को बिकवा देता है, मेरे पिता का देहांत हो जाता है, मेरी बूढ़ी माँ रह गई, अब उसके लिए कमाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं बूढ़ी माँ के लिए कमा कर यहाँ से लेकर जाता हूँ, लेकिन मेरा मन घर पर नहीं लगता। मुझे अपनी गलती का बार बार एहसास होता है कि तूने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है। उस गलती को मैं अब कैसे सुधारूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं आपके चरणों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है। अब कृपया करके आप मेरे घर पर चलिए, मेरे घर को बसा दीजिए, मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की के भैया भाभी भी देखते रहते हैं। वो लड़की भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है और कहने लगती है कि आज तक मैंने शादी तो नहीं की, मेरे भैया भाभी ने भी बहुत ज़ोर लगाया था कि तू शादी कर ले, लेकिन पता नहीं भगवान ने मुझे इसलिए रोक के रखा था। मैं तुम्हारे साथ तो चल सकती हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा तुम्हारा मन फिर ऐसे ही बदलने लगे। दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। दोस्तों रेलवे स्टेशन से ही वो सीधे अपने घर की ट्रेन पकड़ लेते हैं, अपने गांव पहुंच जाते हैं और गांव पहुंचने के बाद जब यहाँ पर जो बूढ़ी माँ होती है अपनी बहू को अपने बेटे के साथ देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अपनी बहू का स्वागत ऐसे ही करती है जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन का किया जाता है। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर में बड़े आराम से रहने लगते हैं। यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ इस तरह से रहने लगते हैं कि मानो एक दूसरे के लिए ही ये बने हों। दोस्तों उसके बाद उनका जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगता है। 2015 का ये वाक़या होता है, आज 2024 आ चुका है। दोस्तों इसी दौरान में इनको एक लड़का भी हो जाता है। अब लड़का भी इनका बड़ा होने लगता है, स्कूल जाने लगता है और ये अच्छे से अपने कामकाज को करने लगते हैं। जो इनकी बूढ़ी माँ होती है वो भी 2-4 साल फालतू जी जाती है और 2022 में उसका भी देहांत हो जाता है। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। तो दोस्तों इस तरह से किसी को भी अपनी पत्नी के साथ नहीं करना चाहिए। ये कहानी आपको शिक्षा भी देकर जाती है। दोस्तों के चक्कर में आकर कुछ लोग इस तरह से पागल हो जाते हैं, वो अपने घर की इज्जत को ही भूल जाते हैं। यहाँ पर भी ये लड़का इस तरह से पागल अपनी दोस्ती में हो चुका था कि वो ये तक भूल चुका था कि ये पत्नी बांटने का कोई सौदा नहीं है जिसे तू दोस्त के साथ बांट सके, उसके साथ शेयर कर सके। तो दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,